ये इंजीनियर इंशाल्लाह बन जाएंगे सर। क्या एजुकेशन आपकी? हमारा एजुकेशन 12th है। जान सकते हैं ये गेमिंग की तरह है, ये मतलब जितना आप नॉलेज ले सकते हैं, जितना हुनर दिखा सकते हैं उतना। सर आउट ऑफ कंट्री सर सैलरी सर इसका 1.5 लाख मिनिमम रहेगा सर, 1.5 लाख प्लस रहता है। और सर इंडिया में सर भाई है ना यहाँ पे, वो इंजीनियर है। अच्छा, वो बोला कि कैड कर लोगे दोनों तो साथ में फ़ायदा रहेगा। इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, वो है स्टील स्ट्रक्चर और पाइपिंग। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि स्टील स्ट्रक्चर क्या है, पाइपिंग क्या, सिर्फ लोग सोचते हैं मैकेनिकल से ऑटो कैड करना। 10-8 से स्टार्ट मतलब वो कर सकता है, 10-12 वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। मतलब बाकी तो और है तो अच्छा है क्वालिफिकेशन, तो वो तो कर ही सकें। क्या कंपनी में एक्सेप्ट करेगा इतना कम पढ़े लिखे लोगों को ऑटो कैड, मैकेनिकल या फिर सिविल में? सच्चाई बताइए कि 10th और 12th किया हुआ आदमी क्या कंपनी में एंट्री हो सकती है, उनकी जॉब लग सकती है? हाँ सर बिल्कुल लग सकती है, लेकिन जैसे सैलरी में कि एक विचार चुनो और उसी पे वर्क करो और अपनी कामयाबी को हासिल करो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी महापुरुषों के द्वारा कहा गया है। तो ये जो ये स्किल सीख रहे हैं वो है लैंड सर्वेयर और ऑटोकैड, और ये दोनों कम्बो कोर्स होने वाला है। और ये दोनों ही कोर्स के बिना इंडस्ट्री का निर्माण नामुमकिन हो जाता है ना। तो ये क्यों खास है, क्यों सीख रहे हैं, कहाँ कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ जो है चर्चा करेंगे। उससे पहले आज क्या आप पढ़ा रहे हैं अदनान सर, क्या बच्चों को स्किल कर रहे हैं, ऑटोकैड में क्या नया सिखा रहे हैं, बताइएगा जरूर। एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ लैंड सर्वेयर और ऑटोकैड के स्टूडेंट नहीं हैं। अच्छा। आज जो ये कंबाइंड क्लास हो रहा है, इसमें मेरे मैकेनिकल ऑटोकैड के भी लड़के हैं। अच्छा। जो मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और साथ ही साथ सिविल ऑटोकैड और लैंड सर्वेइंग करने वाले लड़के भी हैं। तो ये कंबाइंड क्लास है अभी, उसमें दोनों ही नए चेहरे आपको नज़र आएंगे। आज इन लोगों का चैप्टर जो है वो लेयर के ऊपर में है। ऑटोकैड में लेयर क्या होता है, उसका क्या इस्तेमाल है, ऑटोकैड में लेयर का यूजेज हम लोग इंडस्ट्री में जब काम करते हैं या फिर किसी भी सिविल के साइट पे काम करते हैं, तो उस लेयर का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट के सामने, उन चीज़ों को ये सीख रहे हैं। तो आइए आपके जो कैरियर साथी है, जो आप ही के बीच से आकर के ये कैरियर को सीख रहे हैं, उनका क्या अनुभव है, कहाँ से आए हैं और क्या क्या इन भीड़ में जो है लैंड सर्वेयर, ऑटोकैड, सिविल ऑटोकैड और मैकेनिकल ऑटोकैड के छात्र हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। सर प्लीज़ आप इधर आ जाएंगे सर, या इधर आ जाएंगे सर। थैंक यू। हाँ, बैठ के बात करना पसंद करेंगे क्या, खड़े रहेंगे? ओके, बहुत अच्छा है। क्या नाम हो रहा है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद फैजान रजा है, बिहार से हूँ। बिहार कहाँ से सर? मुजफ्फरपुर से। क्या कोर्स कर रहे हैं आप? मैं लैंड सर्वेयर विथ ऑटोकैड कर रहा हूँ। क्या बता पाएंगे कि इसे चुनने का मतलब क्या मकसद है, क्या रीज़न है? इससे मतलब कि हम किसी भी घर का नक्शा बना सकते हैं या फिर किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट, या एक होता है कोऑर्डिनेट उठा करके किसी भी जगह का नक्शा बना सकते हैं, या फिर और भी कुछ उसका ड्राइंग बना करके ब्लूप्रिंट होता है, इसी के जरिए बनता है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि दोनों ही अलग अलग फील्ड है, दोनों ही कोर्स में यदि आप करते फिर भी कैरियर आपका ब्राइट हो सकता था, है ना, लेकिन फिर भी दोनों को आपने चुना, सीख भी रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़रूरत पड़ता है। क्या कभी आपको लगा कि एक कर लेते तो ही ठीक था, दोनों से मतलब जो है कुछ कभी कभी लगा ऐसा? कितने दिन से आप इस फील्ड को सीख रहे हैं? यही 2 महीना से। 2 महीना से। 2 महीना में कभी लगा कि कोई एक ही को चुनना चाहिए या फिर दोनों ही? नहीं। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? ऐसा क्योंकि दोनों का ज़रूरत पड़ता है। मतलब आपका डिसीजन जो है कहीं ना कहीं 100% सही है, मानते हैं इस बात को ना? यस सर। ओके, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ रहमान, बिहार से, बेतिया जिला से। मतलब आपका कौन सा कोर्स है? LS और ऑटोकैड सिविल के। सिविल का है। अच्छा,
तो जो सवाल इनसे हो गया है वो सवाल आपको नहीं देंगे, है ना। आपको कैसा सिखाया जा रहा है ये बताइए। ये बढ़िया यहाँ सिखाया जा रहा है, सब चीज़ की व्यवस्था है। कैड के भी लैब में प्रैक्टिकल के लिए मिलता है टाइम, और एलएस के लिए भी प्रैक्टिकल के टाइम मिलता है। और सर सभी लोग आप लोग एक साथ सीखते हैं? यस सर, सब हम लोग का बैच में 8 बच्चे हैं बंदे, और सब मिल के जाते हैं लोग, 4-4 के बैच बट गया है। हम लोग का सुबह में प्रैक्टिकल होता है एलएस के, और उन लोग का शाम में 3 बजे से प्रैक्टिकल होता है। दोनों ही प्रैक्टिकल अच्छा हो रहा है? यस सर, प्रैक्टिकल क्योंकि दोनों ही कोर्स में आप बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोनों से अच्छा उम्मीद रखते हैं, और टीचर्स लोगों से भी आप अच्छा एक उम्मीद रखते हैं कि हमें अच्छा से सिखाया बताया जाए, क्योंकि कम समय में 2 कैरियर को आप सीख रहे हैं, तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या दोनों ही अच्छा सिखाया जा रहा है? यस सर, दोनों अच्छा सिखाया जा रहा है, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है ना? यस सर, बढ़िया है, बढ़िया। लगता है सीख करके कुछ अच्छा होने वाला है। यस सर, अच्छा होने वाला है, तब ना यहाँ 3 महीना में दोनों काम कराया जाता है। क्यों आपने दोनों ही कर लिया? कि किसने बताया आपको? क्या मतलब कहाँ से जो ताकत आपको मिली, या कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला? भाई है ना यहाँ पे, वो इंजीनियर है। अच्छा। वो बोला कि कैड कर लोगे दोनों तो साथ में फायदा रहेगा। हाँ। कोई भी काम में पहले जाएगा सर्वेयर, वहाँ से सर्वेइंग करके आएगा और आपको देगा, वहाँ से आप जाइएगा, आप ही करके आइएगा, नक्शा एक्सेल से लेकर अपने बना करके अपना काम स्टार्ट करिएगा। काम कर सकते हैं, यानी अकेले ही आप जो है किसी भी फील्ड में जहाँ भी आप इंडस्ट्री को जाएंगे काम करने, तो किसी की मदद की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी सर, नहीं पड़ने वाली है, आसानी से काम को कर सकेंगे। यस सर। लोगों के द्वारा, आप ही के साथी के द्वारा मुझे एक बात बताया गया था कि ये डबल अर्निंग वाला बात कुछ हो जाता है, यानी कि जिस तरीके से कम्बो कोर्स करेंगे तो हमारा जो होने वाला सैलरी होगा शायद एक कैरियर से जितना होने वाला होगा उससे अधिक होगा। ये बात सही है? सैलरी के पीछे नहीं भागता है, कैरियर के पीछे भागता है। आपके पास अगर टैलेंट रहेगा तो कहीं से पैसा चल कर आएगा, अगर पैसा पीछे भागेंगे तो टैलेंट पीछे छूट ये जाएगा। चीजें हैं, बात एकदम हकीकत है। पैसा लोग देते ही किसे हैं? जो काम का होता है पैसा उसके पीछे आ जाता है, राइट ना? यस सर। ये चीजें बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अपना परिचय पहले देंगे आप। मेरा नाम सैयद तौकीर ज़ैद है और मैं बिहार का हूँ। बिहार कहाँ? बिहार बेगूसराय। उतनी दूर से क्यों सोच लिया आपने कि आरटीआई ही जाना है? नहीं, आरटीआई का नहीं सोचा था। उस टाइम हम सर्च कर रहे थे, इसको फील्ड में आना चाह रहा था मैं, और बहुत सारे लोग हैं मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बताया था मैकेनिकल से कर लो। तो गूगल पे सर्च वगैरह किया था, आपका यूट्यूब वगैरह देखा था, तो उस टाइम मेरी बात शायद अदनान सर से हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने अच्छे से वहाँ गाइड दिया, गाइडलाइन मिली, तो सोचा ठीक है यहाँ के देखते हैं। यहाँ जब आया तो 1-2 इंस्टीट्यूट में इधर उधर देखा तो ज़्यादा खास नहीं लगा। उसके बाद यहाँ करके जब मिला, शमशेर सर से मिला, डेमो लिया, तो उसका सही लगा तो मैंने एडमिशन ले लिया। बहुत अच्छा। लेकिन आपको यहाँ खास क्या लगा? यहाँ खास ये लगा कि आने के बाद सर लोग अच्छे से गाइडलाइन देते हैं, अच्छे से समझाते हैं, बात करने का तरीका, डिसिप्लिन, सब चीज़ अच्छी है यहाँ पे। बिल्कुल, और ये आपका हक है, जैसा कि मैं कहता हूँ इनका हक है। यदि सीखने आ रहे हैं, इसको अच्छा माहौल मिलेगा तो ये अच्छे से सीख पाएंगे, सीखने पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन आपका कैरियर मैकेनिकल का है? जी, मेरा ये मैकेनिकल। क्या होता है जरा ये बताइए। मैकेनिकल इसमें मशीन ड्राइंग वगैरह बनाई जाती है, या फिर स्टील स्ट्रक्चर है, पाइपिंग है, ये सब है। और जितना ये सारा कैसा मशीन, किस तरह के मशीन का आप डिजाइन बनाने वाले होंगे? मैकेनिकल से छोटा छोटा पार्ट्स वगैरह, मान लीजिए कोई भी जैसे गाड़ी वगैरह, या फिर कोई सा भी एक मैकेनिकल कोई चीज़ हो तो उसका पार्ट्स बना सकते हैं इससे। जी। और या फिर ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे कोई कंपनी काम कर रही होगी तो वहाँ पे आप अपना CV दे करके इस तरीके के काम में जुड़ के उसके उनका मदद करके आप अपना करियर संवार सकते हैं। जी, यही है ना? तो आपका ये मैकेनिकल फील्ड, क्या अदनान सर यहाँ RTI सिखा पा रहा आपको अच्छे से? जी, हाँ, एक चीज़ और मुझे प्लस पॉइंट लगा था, जिस टाइम मैं आ रहा था ऑटोकैड के बारे में उतना पता नहीं था, अदनान सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया था। तो उन्होंने बोला था इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, वो है स्टील स्ट्रक्चर और पाइपिंग। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि स्टील स्ट्रक्चर क्या है, पाइपिंग क्या, सिर्फ लोग सोचते हैं मैकेनिकल से ऑटोकैड करना। अच्छा। तो ये सब चीज़ यहाँ के पता चला, इसमें मशीनरी ड्राइंग है, स्टील स्ट्रक्चर है, पाइपिंग है, इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है। तो ये सब करने के बाद कोई बंदा कहीं फंस नहीं सकता है। अगर अलग कहीं से आपने किया होता है यही कोर्स, सेम कोर्स, तो आपको ये चीज़ नहीं मिलती। पाइपिंग और स्ट्रक्चर का पता नहीं, वो शायद नहीं मिलता, बट मशीनरी मिलता। अरे वाह, बढ़िया। तो खुश हैं आप? जी, 100%। तो कैरियर जो भी आपने चुना उसमें जो भी फ्यूचर है, जो भी आपने सोचा है, वो कामयाब होता दिख रहा है? जी, कामयाब होता दिखता है। कामयाबी तो मेहनत से मिलती है, सही से लगन से पढ़ने पे तो कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और जितने भी साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, भले ही बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, लेकिन हमारे कोई रिलेटिव में से नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे देख करके या फिर अदनान सर खड़े हैं इसलिए जो है सच्चाई इस तरह की बात बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो हकीकत है वही बयान कर रहे हैं। मेरा इसमें क्या प्रॉफिट है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जरा बताइए अपने बारे में सर। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मैं बिहार औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद जी। और आपका ये फील्ड कौन सा है? मेरा ऑटोकैड मैकेनिकल का है। अच्छा जी। आपका भी? तो जैसा कि ये बोल रहे हैं, क्या रियलिटी क्या है इसमें? रियलिटी यही कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर हो गया या पाइपिंग हो गया, ये सब मतलब ये कोर्स करके मतलब आप आगे जा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। जितना आप मेहनत कीजिएगा उसमें
आप सक्सेस कामयाबी पा सकते हैं। है ना। मैकेनिकल ऑटो कैड को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा छात्र हो कि सीख सके और सीख करके अपने करियर को ब्राइट बना सके? वो सर 10-8 से स्टार्ट मतलब वो कर सकता है। 10-12 वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। मतलब बाकी तो और है तो अच्छा है क्वालिफिकेशन, तो वो तो कर ही सकते हैं जी। मतलब इतना कम पढ़े लिखे लोग जो है कर सकते हैं। क्या कंपनी में एक्सेप्ट करेगा इतना कम पढ़े लिखे लोगों को ऑटो कैड, मैकेनिकल या फिर सिविल में? हाँ सर करेगा। मतलब वो ये मतलब एक कंप्यूटर है, मतलब कोई भी जान सकते हैं, ये गेमिंग की तरह है ये। मतलब जितना आप नॉलेज ले सकते हैं, जितना हुनर दिखा सकते हैं उतना आप। गेम की तरह कैसे है ये? गेम की तरह बस ये मतलब मशीन ड्राइंग को बनाना है। ठीक। अपना क्या इतना इजी है? वो ये मतलब आपका पहले से फील्ड था? मैं पहले से मेरा फील्ड ये था। मैंने बहुत सर्च मारा था इस ट्रेड को चुनने के लिए कि मेरे लिए बेहतर क्या है, तो हमने ऑटो कैड को ही चुना, है ना। जी। ये चीज़ें हैं। देखिए जो सीख रहे हैं या जिन्होंने सीखा है वो इन्हें गेम इस बिना पर बता रहे हैं कि इन्होंने सीखा है। अगर कोई वस्तु जिसने खाया है उसका सही स्वाद वही व्यक्ति बता सकता है जिसने खाया है। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि अच्छा या बुरा हो सकता है, सेम इनकी तरह। ऐसे देखने में कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने में जो है ऑटो कैड सिविल हो या मैकेनिकल थोड़ा सा पेचीदा लगता है, थोड़ा सा जो है लगता है कि थोड़ा सा जो है थोड़ा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन करते करते वो हो जाता है जी। चलिए हमारे 2 साथी बचे हुए हैं, है ना, तो उनसे भी बात करके इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि ये कैरियर आखिर कैसे कोई जो है 10th 12th या फिर 18 से लेकर के आगे जितने भी है 20 22 25 26 के हमारे साथी जो लोग जो है वो कर सके, है ना। क्या नाम हो रहा है सर अपने बारे में? जी मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अहमद, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। आपका क्या फील्ड है शहबाज जी? सर मेरा फील्ड है ऑटो कैड मैकेनिकल से फील्ड है। अच्छा मैकेनिकल। जी ये ऑटो कैड मैकेनिकल एक बहुत अच्छा कोर्स है, जिसमें हम भी 2 महीने से भी कर रहे हैं। फिलहाल माशाल्लाह अभी बहुत हम अच्छा से जान चुके हैं कैसे क्या फिगर बनाते हैं, कैसे कब कहाँ इसको यूज़ करना पड़ता है, 3D वगैरह में 2D वगैरह में बनाते हैं। और इसमें हम यही रिकमेंड करेंगे कि और जैसे दोस्त लोग को भी बोलेंगे कि आइए आप लोग भी सीखिए, बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें अच्छा खासा बेनिफिट भी है, सब अच्छा सिखाते हैं और इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, हर चीज़ यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है, हर एक चीज़। पहली बार ऑटो कैड और मैकेनिकल फील्ड कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, किनके द्वारा पता चला? पहले तो सर हम ये गूगल पे सर्च मारे थे और सर बहुत साइड वगैरह आया, लेकिन सर फर्स्ट में सर गूगल पर सर्च मारे होंगे आप जी। ठीक है, आरटीआई का नाम आया वो अलग बात है। गूगल पर सर्च मारने से पहले आपको कहाँ से पता चला जो आप खोज रहे थे? सर ये पहले से मेरा यहाँ एक दोस्त पढ़ता था सर, हमने उसी के रिगार्डिंग वो दोस्त बोला कि आप ये कोर्स करिए, बहुत अच्छा कोर्स है। तो सर हमने भी ये कोर्स सर आदनाथ सर से मिले, हम सर से मिले, वो सर बताएं ये कोर्स बहुत अच्छा है सर। वो लोग हमको डेमो क्लास दिए, हमको बहुत अच्छा लगा करने में। तो सर हम ये सोचे कि ये कोर्स मेरे लिए बहुत बेस्ट है, हम ऑटो कैड मैकेनिकल कर रहे हैं। दोस्त का लाइफ स्टाइल आप कॉपी कर रहे हैं, अच्छा किया आपने, वहाँ से आपको पता चला जी। और सर इसमें कि ये भी सर बहुत अच्छा बताया जाता है, जैसे मैकेनिक्स कोई भी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो फैक्ट्री विजिट पर लेकर जाते हैं, स्टील स्ट्रक्चर का, पाइपिंग स्ट्रक्चर का। और सर मैकेनिकल के लिए वो सर पिछले बैच जो सर जा चुके हैं उन लोगों को भी सर साइड पे ले गया था। और सर हम लोग भी सर जाने ही वाले हैं और सर फैक्ट्री विजिट सर दिखाने कैसे काम मशीन कहाँ यूज़ होता है, कैसे इसको बनाया जाता है सर। ये चीज़ आपको अच्छा लगा आरटीआई में कि भाई चलो भाई फैक्ट्री विजिट करा करके जो है वहाँ चीज़ों को दिखाते हैं, वो बेटर है। जी जी। और सर प्रैक्टिकल अच्छा किया जाता है सर, वजह सर माइंड सर पूरा क्लियर हो जाता है ड्राइंग बनाने के लिए। बहुत अच्छा। सर फैक्ट्री विजिट दिखाने से। सर मेरा 12 क्वालिफिकेशन। ये फील्ड आपका 0 से लेकर के अब तक शुरू हुआ, पहले सिर्फ वीडियो में देखा करते थे? जी जी हाँ, वीडियो में देखा करते थे सर। क्या कैरियर बन जाएगा इसमें, क्या मतलब सैलरी के बारे में अगर चर्चा करें तो क्या हो सकता है? सर आउट ऑफ कंट्री सर सैलरी सर इसका 1.5 लाख मिनिमम रहेगा सर, 1.5 लाख प्लस रहता है। और सर इंडिया में सर इसका अप टू 30 to 35 सर सैलरी है ना जी। इस तरीके का कैरियर बनाया जा सकता है और आगे बहुत सारा ग्रोथ है इसमें। बहुत अच्छा लगा शहबाज जी, बैठ जाएंगे प्लीज़, थैंक यू। आपसे बात करना चाहेंगे सर? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद वकीम है, मैं उत्तर प्रदेश जिला गोंडा से बिलोंग करता हूँ। सर मैं आरटीआई में ऑटो कैड मैकेनिकल से कोर्स करना आया। मैकेनिकल से जी। कैसा हो रहा है सब सीखने में आप? कोर्स तो सर बहुत सही है, सर का पढ़ाने का अंदाज बहुत सही से पढ़ा रहे हैं सर। और यहाँ का पढ़ाने का जो टीचर हैं हमारे अदनान सर और शमशेर सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, व्यू बहुत क्लियर से करते हैं सही से। वो सर हम
टेंथ में थे तभी से हम ऑटो कोड करना चाहते थे। फिर मैं गूगल पे सर्च किया तो आरटीआई का नाम आया। पहले तो लखनऊ जाना चाहते थे सर, तो वहाँ प्लेसमेंट मिलने का चांस नहीं था। फिर आरटीआई के आया, यहाँ चांस मिलता है जॉब का, इसलिए यहाँ चुना सर जी। ओके, तो ये सारा चीज़ है। कितना दिन हो रहा है ये सब सीखते हुए? ये हमारा तो 2 महीना हो गया। 2 महीना हो रहा है। 2 महीने का अनुभव कुछ बता पाएंगे क्या? 2 महीने में आपको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि भाई अदनान सर कुछ टाइम पास कर रहे हैं या फिर ये नहीं सिखा रहे हैं, वो नहीं सिखा रहे हैं, ऐसा सिखाना नहीं सर, हमारे सर का पढ़ाने का अंदाज बहुत अलग ही है। सर पढ़ाते बहुत सही से हैं जी। है ना? जी, तो विश्वास हो रहा है आप बन जाएंगे ये सारी हाँ, चीज़ें? हम सर बन जाएंगे, इंजीनियर इंशाल्लाह बन जाएंगे सर। इंजीनियर बन जाएंगे जी। बढ़िया चीज़ है। क्या एजुकेशन आपकी? हमारा एजुकेशन 12th है सर। 12th है। अभी पढ़ाई करेंगे सर, बीटेक करेंगे इंशाल्लाह, एडमिशन कराएंगे यहाँ जाने के बाद कंपनी में। है ना? जी। ऐसा क्यों करेंगे आप? सर बीटेक करेंगे तो सैलरी बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है सर कंपनी में। जी बिल्कुल सही। यानी डिग्री के साथ जो है आप इसको जब जोड़ेंगे तो कुछ अच्छा सोच रहे हैं। हाँ, सैलरी बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है आप सर। एक सच्चाई बताइए कि 10th और 12th किया हुआ आदमी क्या कंपनी में एंट्री हो सकती है, उनकी जॉब लग सकती है? हाँ सर, बिल्कुल लग सकती है, लेकिन जैसे सैलरी में ग्रोथ नहीं होता सर, बढ़ने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, आपको ये बात मालूम है? जी जी, अच्छे से मालूम है? हाँ जी। तो 10th किया हुआ स्टूडेंट यदि इस तरीके का काम करता है, लैंड सर्वेयर और ऑटोकैड और मैकेनिकल से या सिविल से, तो क्या सैलरी उसकी हो सकती है इंडिया में और गल्फ में? इंडिया में सर 20 से 25 हज़ार मिल सकता है, गल्फ का तो सर पता नहीं, अभी नहीं मालूम। नहीं मालूम है। ठीक है, 12th किया होगा तब? 12th किया होगा तो 25 से 30 हज़ार मिल सकता है सर। है ना? जी, मिल सकता है जी। और यदि कोई बीए किया हुआ या उससे अधिक है तो उसका तो सर बता नहीं सकते, कैसे मालूम चलेगा? अंदाजा मिल सकता है 30 से 35 हज़ार मिल जाएगा। तो ये जानकारी संभावित जानकारी है, एक्यूरेट ये भी कह रहे हैं साहब कि हमें नहीं मालूम है, लेकिन 10th से लेकर के आगे की जो भी क्वालिफिकेशन रखने वाले बच्चे हैं वो कर सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो 3-4 लोगों से हमने यह जाना कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, बाकी से भी जानेंगे। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है सर? हाँ, मेरी 12th जी। और आपकी क्या रही? मेरा सर डिप्लोमा, यानी 10th के बाद डिप्लोमा, है ना? मतलब यही आपको जो है कुछ साथी है 10th 12th और शायद आगे नहीं पढ़े हुए कोई, है ना? आप भी 12th आप क्या है? ग्रेजुएट है। मतलब एक साथी हमारे यहाँ है जो ग्रेजुएट हैं। क्या नाम है, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सूरज वर्मा है। हाँ। मैं एमपी से रहने वाला हूँ। कुछ आपसे जानते हैं, कुछ कमी बताइए। सभी लोगों ने तो बताया लगभग जो है कि ठीक चल रहा है, कुछ कमी है जिसे हम सुधार करके या फिर अदनान सर और बेहतर करके आप लोगों को कुछ बता सिखा सके? नहीं, वैसे कमी तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक ही है। हैं? वो तो हम ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाने का अंदाज बहुत सही है सर, है ना? जी सर। क्यों सही है सर का पढ़ाने का इतना अच्छा अंदाज? क्यों सही है? सर पे सवाल और जवाब बच्चों से। सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है पूरा, जो भी चीज़ जो भी टॉपिक बताते हैं। अभी लेयर के बारे में बताया, लेयर का पूरा अभी समझ में आ गया। क्यों सही है बता सकेंगे? जी, क्यों सही है? अरे सही है सर, पढ़ाने का अंदाज हमारे सर का बहुत सही है। हाँ। पढ़ाते हैं, समझ में बहुत जल्दी आता है। हाँ। जी। क्यों सही है? शायद जवाब हमारा सही होगा। 17 साल कतर में काम कर चुके हमारे अदनान सर, इन्हें जो है सिर्फ ऑटोकैड मैकेनिकल, सिर्फ ऑटोकैड सिविल ये सीखने नहीं मिल रहा, बल्कि 17 साल का अनुभव सीखने मिल रहा है, जिस वजह से इन्हें जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने में आसानी हो रही है। राइट ना? जी सर। ऐसा ही कुछ है? जी। चलिए, तो यदि आप इस फील्ड में अपने करियर को देना चाहते हैं, जीवन को देना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आइए, आके डेमो कर लीजिए, आके विजिट कर लीजिए, अपने साथियों से आके मिलके बैठ के बात कर लीजिए। कोई जानकार आपके देश विदेश में काम कर रहे हैं, उनसे फ़ोन लगा के मालूम कीजिए कि ऑटोकैड, सिविल, मैकेनिकल, लैंड सर्वे वगैरह कोर्सेज होता क्या है। उसके बाद अपनी नई जीवन अच्छी जीवन की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।